हेलो दोस्त, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्त हम एलसीएम पढ़ रहे थे और एलसीएम में मैंने वो कॉन्सेप्ट सीख लिया था जिससे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चनों को टेकन कर सकते हैं दोस्त। ओके, तो आज हम उसी बेस्ड क्वेश्चनों की और भी प्रैक्टिस करेंगे दोस्त। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और अगर जो उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, उसको पहले आप देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी दोस्त। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा मेरे प्यारे भाई। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? 186.6 और 373.2 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है एमटीएस 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? 186.6 और क्या दे रखा है? 373.2 का लघुत्तम समापवर्तक मतलब लासा ज्ञात करना है। इसका फुल फॉर्म है लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में मेरे प्यारे भाई। ओके, अगर जो ये इसका लासा निकालना है मुझे, इसका लासा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। इसका एलसीएम ये होगा मेरे प्यारे भाई, ये जो नंबर देखिएगा 186.6 और 373.2, ये जो 186.2 है 6 है, इसका ये दो गुना दे रखा है, इसका ये दो गुना दे रखा है, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 373.2 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? ये ए ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये रहा। क्या बोला गया है? ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक 12 है, 42 है, सॉरी 12 नहीं 42 है। तो 5A और 11B का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है? जो ए और बी कोई संख्याएं दो दे रखी हैं, उनका जो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा जो दे रखा है वो 42 है। अगर जो बोला गया है कि ए में अगर जो 5 की गुणा कर दी जाए और बी में 11 की यानी कि 11 की गुणा कर दिया जाए तो हमारा एलसीएम क्या होगा, वो हमसे पूछा गया है। क्या बोला गया है? ए और बी का एलसीएम क्या दे रखा है? वो 42 दे रखा है। ए और बी का एलसीएम 42 दे रखा है। अगर जो ए में अगर जो 5 की गुणा कर दें तो 5A हो जाएगा। और अगर जो बी में हम 11 की गुणा कर दें तो 11B हो जाएगा। तब अब हमसे पूछा है कि इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, अब बता दो जरा। एलसीएम अब पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। ओके, अच्छा ये पहले बताइए, ए और बी ये देखो जो ऐसे दो नंबर हैं, इनका तो एलसीएम आपको पता है 42 ही होगा। ओके दोस्त, अच्छा अब जिसमें हमें गुणा कर दी जा रही है, किसकी गुणा कर दी जा रही? 5 की, और इधर 11 की गुणा कर दी जा रही। 5 और 11 दो ऐसे प्राइम नंबर हैं जो खुद से कटेंगे और किसी के अलावा कट भी नहीं सकते, यानी कि 5 और 11 में कोई भी इनका रिलेशन नहीं है। अगर जो हम इनको इसमें कंपेयर करके इधर आगे लिख सकते हैं। जब इसमें कोई रिलेशन नहीं है 5 और 11 में, तो हम क्या करेंगे? 5 और 11 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 11 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 42 की गुणा जब हम 5 से कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 210 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ओके, 42 की गुणा जब 5 से कराएंगे 210 हो जाएगा। और 210 की गुणा हमें किससे करवाना है? 11 से। जब इसकी गुणा कराएंगे, जब 11 की गुणा जब 0 से कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा। 11 अक्कम 11 हासिल कितना चला? 1। 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा, यानी कि 23 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो किस ऑप्शन में मिल रहा है? वो ए ऑप्शन में मिल रहा है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा दोस्त। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? 7 नंबर 15, 18 और 24 और 30 का लासा ज्ञात कीजिए। 15, 18 और 24 और 30 का मुझे लासा ज्ञात करना है। 15, 18
और 24 और 30 का मुझे लासा निकालना है। लासा क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था क्या कि अगर जो ऐसे मुझे एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे हमें इसमें बड़ा नंबर देखेंगे। बड़ा नंबर कौन है, तो आप बोलोगे सर 30 है। 30 को मेरे प्यारे भाई हम क्या मान लेंगे, यही मेरा एलसीएम है। लेकिन ये एक्चुअल में 30 मेरा एलसीएम है नहीं, तो क्या करेंगे हम इसमें 30 देखो जो बना होता मिलकर वो 5 गुणे 6 से बना होता, 5 छक्का 30 होता है। ओके दोस्त। अच्छा, अगर जो मैं बात करूं 15 की, तो 15 देखो जो बना होता है वो 5 गुणे 3 से बना होता है। 5 गुणे 3 से बना होता, 5 भी इसमें ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि 5 छक्का 30 होता है। 5 तो इसमें ऑलरेडी आ ही चुका है 30 में, यानी कि 5 को हम ये वाला नहीं लेंगे। अब 3 की बात करते हैं, 3 भी देखो हमारा इसमें 30 में आ चुका है, 10 तिया 30 होता, 3 भी आ चुका है, यानी कि 15 का तो काम खत्म हो गया क्योंकि 15 तो ऑलरेडी 30 में समाया हुआ है, तो 15 को यहां पर हम नहीं लेंगे। अब बात करते हैं 18 की। 18 जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो बना होता है 3 गुणे 6 से बना होता है। 18 जो होता है वो 3 गुणे 6 से बना होता है, और 30 में ऑलरेडी 6 आ चुका है। 30 में ऑलरेडी 6 आ चुका है, यानी कि 6 हम नहीं लेंगे। 3 बचा हुआ है, यानी कि 3 बचा हुआ है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, 3 की गुणा करा लेंगे, यानी कि 18 का भी मेरा काम खत्म हो गया है। अब बात करते हैं 24 की। 24 जो मेरे प्यारे भाई होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो 6 गुणा 4 से मिलकर बना होता है। हालांकि 8 गुणे 3 भी मिलकर बना होता है, लेकिन मुझे ऐसा नंबर में फैक्टर करना है जो कि इसमें समाया हुआ है। देखो 30 में 6 आया हुआ है, इसलिए हमने ऐसे इस नंबर को फैक्टर किया है। 30 इसमें आ चुका है ऑलरेडी, 30 में ऑलरेडी 6 आ चुका है, बस कमी किसकी, तो आप बोलोगे सर 4 की कमी है, और 4 की कमी है तो हम इधर क्या कर लेंगे, 4 की इधर गुणा करा लेंगे मेरे प्यारे भाई। ओके, जब इसमें हम 4 की गुणा करा लेंगे, अब यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 9 की गुणा जब हम 4 से करा देंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा, और 1 जीरो ये बचा हुआ है, यानी कि 360 इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। और वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, वो बी ऑप्शन में मिल रहा है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, ये आपको समझा रहे हैं तो मुझे टाइम लग रहा, अगर जो मुझे करना होता तो मैं इसको 2 सेकंड में उड़ा सकता था दोस्त। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, क्वेश्चन क्या बोला गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 21 और 30 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 अंकों की कोई संख्या है, वो बड़ी संख्या है। अच्छा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप बोलोगे सर जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है वो 99999 होती है, यानी कि 4 बार 9 होता है दोस्त। ओके, अच्छा फिर हमसे क्या पूछा गया है, 15, 21 और 30 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि 15 और 30 और 15, 21 और 30 का मुझे एलसीएम लेना है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो जरा, देखो 15 दूनी 30 होता है, यानी कि 30 ही इसको मान लेंगे एलसीएम है मेरा, 30 ही मान लेंगे एलसीएम है मेरा। और 30 देखो 15 में समाया हुआ है, 15 जो है वो 30 में समाया हुआ है, यानी कि 15 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। बात करते हैं अब 21 की। 21 जो देखो जो होता है वो 3 गुणे 7 से मिलकर बना होता है। 3 तो इसमें ऑलरेडी आ ही चुका है, बस कमी किसकी रह गई, तो 7 की इधर गुणा करा लेते हैं। जब इसकी गुणा कराएंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 1 जीरो ये हो जाएगा। ये इसका 210 इसका एलसीएम निकल आया है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या जो 15, 21 और 30 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इससे पूर्णतः विभाज्य ऐसी संख्या 4 अंकों की मुझे बताना है। 4 अंकों की संख्या वो क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, जो 4 अंकों की संख्या है इसको हम 210 से एलसीएम से यानी कि भाग देंगे। जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो 4 अंकों वाली संख्या से जब घटा देंगे तो वही हमारा आंसर निकल आएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कैसे, मैं आपको करके बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई। ओके, क्या बोला गया, 99999 ये हाँ संख्या, और इसको भाग देना है किससे, 210 से।
देखो ये 3 अंकों का, यानी कि ऊपर हम पहले 3 अंकों में टेबल लगाएंगे, यानी कि 999 में हम पहले 210 की टेबल लगाएंगे। 210 की गुणा जब हम किससे करवा दें, अगर जो 210 की गुणा हम 4 से करवा दें तो कितना हो जाएगा, ये 4 से करवा देंगे तो ये 840 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। अरे जब 210 में गुणा हम 4 से करवाएंगे तो 840 हो जाएगा। और 999 से जब 840 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर ये 9 बच जाएगा और ये 5 बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा, यानी कि 159 बच जाएगा। 100 जब 59 बच गया तो अगला नंबर क्या है, अगला नंबर मेरे पास 9 है, ये 9 यहाँ पे उतार लेंगे। अब ये कितना हो गया, 1599 हो गया। जब ये नंबर 1599 हो गया है, 1599 हो गया है, तो अब हम 210 की टेबल लगाएंगे इसमें। अभी मैंने टेबल कितनी बार पढ़ी थी, 4 बार पढ़ी थी। अब कितनी बार टेबल पढ़ेंगे इसमें लगाने के लिए, 1599 में, यानी कि 1599। तो अगर जो मैं 210 की टेबल, अगर जो मैं देखो, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे टेबल आती है 210 की, मैं एग्जैक्टली मैं सोच रहा हूं कि इसके करीब में हम ऐसे नंबर से क्या गुणा करा दें कि इसके करीब में पहुंच जाएं। तो देखो 2 की गुणा अगर जो मैं 7 से करवा रहा हूं तो 1400 आ जाएगा, यानी कि 7 से ही गुणा करवा देते हैं, देखो अपना काम बन सकता है। कितना हो जाएगा जब इसमें 7 की गुणा कराएंगे, जब 7 की गुणा जब करवा देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और 7 अक्कम 7 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो ये मेरा रिमाइंडर निकल आएगा मेरे प्यारे भाई। ओके, निकालो जरा रिमाइंडर। 9 से जब 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, 9 से जब 7 जाएगा तो 2 बचेगा और 15 में से जब 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 129 मेरा रिमाइंडर बचा हुआ है। यानी कि ये मेरा रिमाइंडर बचा हुआ है। जब इस संख्या को 9999 को जब 210 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 129 बचेगा। रिमाइंडर 129 बचा है। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा रिमाइंडर बचा हुआ है, अब इस संख्या से हम 4 अंकों की बड़ी संख्या से हम घटा देंगे तो वो संख्या निकल आएगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो 15, 21 और 30 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित भी हो जाएगी और वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकलेगी। तो हम इसमें से 129 घटा देंगे मेरे प्यारे भाई। जब घटाएंगे तो 9 से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 9 से जब 2 जाएगा तो 7 बचेगा और 9 से जब 1 जाएगा तो 8 बचेगा और ये वाला 9, यानी कि इस क्वेश्चन का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, वो जो आ रहा है वो सी ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा हाँ, अगर जो किसी बच्चे को इसमें डाउट आ रहा है कि ये कैसे मैंने रिमाइंडर निकाला हुआ है 129, तो आप 210 को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 9999 को ऐसे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, तब भी आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली ही करेक्ट आएगा दोस्तों। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा मेरे प्यारे भाई। ओके, क्वेश्चन क्या बोला गया है आपके सामने, ये रहा। 3 घंटियां हैं, 3 घंटियां हैं और जो कि 11 AM यानी कि सुबह के टाइम पर वो 7 बजती हैं, एक साथ बजती हैं। 3 कोई घंटियां हैं, 11 बजे वो एक साथ बजती हैं। वे क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट तथा 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं। वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी, ये हमसे पूछा गया है। अगर जो 3 कोई घंटियां हैं मेरे प्यारे भाई, 3 घंटियां हैं और वो बजती हैं 11 बजे, यानी कि 11 AM पे बजती हैं, यानी कि सुबह में, मॉर्निंग में। और वो फिर जो उनका क्रम है वो 1 घंटी 20 मिनट बाद बजेगी, 1 घंटी फिर 30 मिनट बाद दूसरी वाली, और फिर तीसरी वाली वो 40 मिनट बाद बजेगी। तो ये हमसे पूछा है कि एक साथ कब बजेंगी तीनों घंटियां। तो देखो जरा, 20 और 30 और 40, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा, घंटियों वाला दे या फिर कोई अदर टाइप से ऐसा ही क्वेश्चन दे दे, तो हमें क्या करना रहेगा, डायरेक्टली हम इनका क्या करेंगे, इन नंबरों का एलसीएम निकाल लेते हैं। जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 20 जो की गुणा जब 2 से करवाएंगे तो 40 हो जाएगा, यानी कि हम इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम 40 ही मान लेंगे, 40 मान लेंगे। यानी कि 20 जो है वो 40 में समाया हुआ है, यानी कि 20 को
नहीं लेंगे। अब बात करते हैं 30 की। 30 जो है मेरे प्यारे भाई, 30 जो है वो किससे मिलकर बना होता है? 3 गुणा 10 से बना होता है। और 10 जो कि 40 में समाया हुआ है, यानी कि पहले से ऑलरेडी आ चुका है। तो कमी किसकी है? तो आप बोलोगे सर 3 की कमी है। 3 की गुणा करा देते हैं दोस्त, तो 4 तियां कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा और एक जीरो उठा के धर देंगे, यानी कि एलसीएम मेरा प्राप्त हो गया है। कितना निकल के आ गया है? 120 निकल के आ जाएगा। अब ये जो दे रखा है ये मिनट में दे रखा था, ये जो नंबर्स दे रखे हैं ये मिनट में दे रखे हैं, तो जो हमारा एलसीएम भी आएगा ये आएगा तो मिनट में ही। ऐसा तो है नहीं कि ये घंटे में तैयार हो जाएगा। ये 120 मिनट आया हुआ है, लेकिन 120 मिनट होने का मतलब क्या है? अरे 120 मिनट होने का मतलब है तो 2 ही घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट का मतलब क्या है? 2 घंटे। 120 मिनट का मतलब क्या है? 2 घंटे। तो अब हमसे पूछा गया है ये कि अगर जो तीनों घंटियां 11 बजे बजी थी मॉर्निंग में, अगर जो 11 बजे बजी थी तो 2 घंटे बाद इसमें जब जोड़ देंगे तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 बजे बजी थी सुबह, तो 11 में जब 2 जोड़ोगे तो 12 और फिर 1 हो जाएगा, यानी कि 1 PM निकल के इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ओके, वो किस ऑप्शन में मिल रहा है? वो ए ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा मेरे प्यारे भाई। ओके, क्वेश्चन बोला गया वह न्यूनतम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6 और 8 एवं 15 से विभाज्य है। वह न्यूनतम संख्या वर्ग ज्ञात करना है। वह संख्या कौन सी होगी? तो संख्या पहले निकालेंगे हम उसको। संख्या निकालने के लिए पहले तो क्या करेंगे? हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 5, 6 और 8 और 15 का एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या निकलेगा जरा देखते हैं। देखो 15 जो है वो 5 और 3 से बना होता है मिलकर, यानी कि इसको हम 15 ही एलसीएम मान लेंगे। जो एलसीएम होगा मेरा वो मैंने 15 ही मान लिया। 15 में देखो 5 छिपा होता है तो 5 यहाँ पे भी है, यानी कि 5 को हम छोड़ देंगे। 5 को जब छोड़ देंगे तो बात करते हैं अब 6 वाले के पास। तो जो 6 होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो आप बोलोगे सर 3 गुणा 2 से बना होता है। 3 देखो ऑलरेडी 15 में आ चुका है, तो 3 को मुझे लेने की जरूरत यहां पर नहीं है। जब 3 को भी नहीं लेंगे तो बचा हुआ मेरे पास 2 है और 8 है। 2 और 8 में देखो 8, तो 2 और 8 में 8 ही, क्योंकि 2 जो है वो 8 में समाया हुआ है, तो हम 2 को क्यों लें? 8 ही को हम ले लेंगे डायरेक्टली, तो यहां पर हम 8 ले लेंगे दोस्त। ओके, ये हमारा एलसीएम निकल आया। इसकी जब गुणा कर देंगे 15 8 कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा। अब 120 निकल आया है इसका एलसीएम, तो अब हम क्या करेंगे? 120 के फैक्टर करेंगे। 120 के फैक्टर करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होंगे? 120 के जरा फैक्टर कर लो। 120 के ये किससे कट जाएगा? तो आप बोलोगे सर 2 से कट जाएगा, ये 60 बार चला जाएगा। फिर 2 से कटेगा ये 30 बार जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो ये 15 बार जाएगा। और फिर अब ये 3 से कटेगा तो 5 बार। अब फिर जब 5 से काटेंगे तो ये 1 बार चला जाएगा। यानी कि 2 की यहाँ पे कितनी बार 2 निकल के आया है? यानी कि 2 की पावर यहाँ पे 3 निकली है, गुणा 3 निकला है 1 बार, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की भी पावर कितनी है? 1 है। ये हमने क्या निकाल लिया? इसके फैक्टर कर लिया, क्योंकि न्यूनतम संख्या निकालने के लिए हम इसको फैक्टर करेंगे और पावर को छोड़ देंगे, क्योंकि जो जितनी डबल बार आया है या ट्रिपल बार आया है वो छूट जाएगा, सिर्फ मेरा नंबर ही नंबर बचेगा। यानी कि ऐसे नंबर बचेंगे जो खुद से कटेंगे और 1 से कटेंगे। 2 और 3 और 5 की हम आपस में गुणा करा लेते हैं, वो हमारा न्यूनतम नंबर निकल के आ जाएगा। 3 पचे 15 और 15 की गुणा जब 2 से कराएंगे तो ये 30 हो जाएगा। यानी कि यहां से मुझे अब ये न्यूनतम नंबर प्राप्त हो गया है। न्यूनतम नंबर प्राप्त हो गया है, तो अब हमसे आंसर पूछा गया है कि आंसर क्या होगा? आंसर बोला गया है कि उसका वर्ग आंसर होगा। अब उसका वर्ग यानी कि 30 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये तो 900 हो जाएगा।
30 का वर्ग करेंगे 900 हो जाएगा, लेकिन आपके ऑप्शन में आंसर नहीं है 900। अब ऑप्शन में नहीं आंसर है तो क्या करेंगे, 9 का कोई मल्टीपल होगा आंसर, 9 का कोई मल्टीपल होगा, यानी कि 900 का कोई मल्टीपल आंसर होगा। तो देख लेते हैं जरा, यानी कि 900 का कोई मल्टीपल होगा, यानी कि 9 में अगर जो 4 की गुणा कर दे रहे हैं तो ये 3600 हो रहा है, यानी कि यही उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, वो बी ऑप्शन में मिल रहा है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा दोस्त, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 रिमाइंडर बचता है। और ये जो क्वेश्चन है MTS 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि 900 और 1000 के बीच में, 900 और 1000 के बीच में वह संख्या बताओ जो 38 और 57 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 23 रिमाइंडर प्राप्त होता है। 23 यानी कि 23 मुझे रिमाइंडर मिलना चाहिए। अगर जो मैं किससे भाग दे रहा हूं, 38 और 57 से भाग दे रहा हूं, तो मुझे रिमाइंडर मिलना चाहिए, हर बार 23 मिलना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, 38 और 57 का हम एलसीएम ले लेंगे। जब 38 और 57 का एलसीएम लेंगे, देखो जरा 38 और 57 में बड़ा नंबर कौन है, 57, तो 57 को ही एलसीएम मान लेंगे हम। 57 को जब एलसीएम मान लेंगे, जब 57 को एलसीएम मान लेंगे तो 57 में देखो जरा क्या छिपा होता है, 19 छिपा होता है। 57 में 19 छिपा होता है, क्योंकि 19 तिया 57 होता है और 38 दूनी 19 होता है, यानी कि 19 इसमें छिपा है। 19 गुणा 2 से मिलकर बना है, 19 ऑलरेडी इसमें आ चुका है, बस कमी किसकी है, तो आप बोलोगे सर 2 की कमी है। 2 की भाई साहब गुणा करा देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 और 5 दूनी 10, 10 1 11 हो जाएगा, यानी कि 114 इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। इसका 114 एलसीएम निकल के आ गया है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 900 और 1000 के बीच में वो संख्या आनी चाहिए, तो वह संख्या निकालना है मुझे। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 114 और साथ में के जोड़ देंगे। के क्या है, ये गुणा में है, 114 के 114 की ये गुणा में है। और मुझे रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, जब हम 38 और 57 से भाग देंगे तो 23 मुझे रिमाइंडर मिलना चाहिए, उसको हम ऐड कर देंगे उस नंबर में। ओके दोस्त, अच्छा तो अब हम क्या करें कि ऐसा क्या नंबर यहाँ पे के की जगह पे वैल्यू पुट कराएं कि इसकी गुणा कराने पर 900 और 1000 के बीच में नंबर मिलना चाहिए। तो आप बोलोगे सर अगर जो हम 114 में के की जगह पे 8 से गुणा करा दें, 8 ले लें, के का मान यानी कि 8 ले लें, तो 8 से इसमें अगर जो हम गुणा करा देंगे तो कितना मिल जाएगा, जरा गुणा करा लेते हैं। 8 चौके 32, 8 की गुणा जब 4 से करेंगे तो 32 का 2 हो जाएगा, हासिल चले 3, 8 कम 8 और 8 में हम 3 जोड़ेंगे तो 11 का 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 8 कम 8, 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 912 आ गया। यानी कि डायरेक्टली बैठ गई मेरी वैल्यू, के की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, क्योंकि हमसे ये भी बोला गया है 900 और 1000 के बीच में होना चाहिए। अगर जो मैं यहाँ पे के की जगह पे 9 ले लूंगा तो ये हमारी जो वैल्यू आई है वो 1000 से ऊपर चली जाएगी, 1000 से ऊपर चली जाएगी। अगर जो मैं के का मान 7 ले रहा हूं तो 900 के नीचे हो जाएगी। तो ऐसा तो मुझे लेना नहीं नंबर, क्योंकि 900 और 1000 के बीच में मुझे नंबर रखना है। तो यहां पर के की वैल्यू ही संतुष्ट कर गई है, कितनी, 8 संतुष्ट कर गई है। ओके दोस्त, अच्छा अब मुझसे क्या पूछा है कि अब जोड़ना भी कितना है, 23। 23 को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 5 हो जाएगा, और 2 और 1 ये 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। यानी कि 935 वो ऐसा नंबर है जो 38 से और 57 से भाग देंगे और हर केस में रिमाइंडर मेरा 23 बचेगा। हर केस में मेरा रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, वो 23 बचेगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 935। तो दोस्त आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो अच्छी लगी है क्लास आपको तो वीडियो को
लाइक करें और शेयर करें। अगर जो हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्त, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।